जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, ध्यान करने से माथे पर गुदगुदी क्यों होती है? बंधुओं, ये बहुत अच्छा प्रसंग है। इस प्रसंग को जानना, हमारा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माथे में गुदगुदी होना ये ध्यान का बहुत अच्छा प्रसंग भी है और ध्यान की ऊंची अवस्था भी है। क्योंकि ध्यान में और माथे पर गुदगुदी होना यह कोई साधारण व्यक्ति के साथ में नहीं हो सकता है, क्योंकि ध्यान तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन ध्यान में और माथे पर गुदगुदी होना ये हर एक के भाग्य में नहीं होता है। क्योंकि इसको समझना इसलिए अनिवार्य है कि गुदगुदी क्यों होती है। गुदगुदी तब होती है जब हमारा ये आज्ञा चक्र खुलने के कगार पर होता है। क्योंकि जब हमारा आज्ञा चक्र खुलने वाला होता है तो उस समय ही ऐसा हर साधक को अनुभव नहीं होता है। कुछ ही साधक बिरले होते हैं जिनके यहाँ माथे में ध्यान के समय में गुदगुदी होती है। उसको संतों ने कई नाम दिए हैं। वैसे उसको स्पंदन भी कहा है, उसको वाइब्रेशन भी कहा है, उसको कंपन भी कहा है। ये शरीर में तो होता ही रहता है। वह तो बहुत छोटे संकेत हैं, लेकिन जिसके माथे में आज्ञा चक्र पर या 10वें दरवाजे पर यह गुदगुदी होती है, यह वाइब्रेशन होती है, समझ लिए उसका दरवाज़ा खुलने वाला है। और जब वो दरवाज़ा खुलने लग जाता है तो वह बहुत ही सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली मनुष्य होता है। क्योंकि 10वां दरवाज़ा हर किसी का खुलता नहीं है। हमारे साधक बड़े बड़े संत महात्मा 10वें दरवाजे को खोलने का ही प्रयास करते हैं, क्योंकि वहीं पर परमात्मा की ज्योति जलती हुई नजर आती है। वहीं पर परमात्मा के दर्शन के लिए उस मंदिर के दरवाजे खुलते हैं, जिस मंदिर में, जिस महल में वह परमात्मा स्वयं विराजमान होते हैं। तो बंधुओं, यह संकेत बहुत ही बड़ा भी है और बहुत अहम भी है। इसलिए आपको इसको छोटी बातों में या छोटी सहजता से ना लें कि ये गुदगुदी होती है या कुछ नहीं है। ये बहुत कुछ है और बहुत कुछ के अंदर ही आपको सब कुछ प्राप्त होता है। इसके लिए संत, भक्त, साधक रात दिन प्रयास करते हैं कि 10वां दरवाज़ा खुल जाए। और जिसका दरवाज़ा खुल जाता है तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, उसको वह प्राप्त होने लगता है अगर वो अपनी साधना छोड़ता नहीं है और उस साधना में रत रहता है। क्योंकि जो भी साधना जो कर रहा है और गुदगुदी हो रही है, वह साधना कोई छोटी साधना नहीं है, वह सर्वोत्तम साधना होती है। तभी यह गुदगुदी माथे के अंदर होती है, स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होती है। तो बंधुओं, आप ये निश्चय करके जानें कि अगर आपके माथे में ध्यान के समय में गुदगुदी होती है तो आप बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं। आपका भाग्य खुलने वाला है। आपका जो संस्कार है, जो पुराना आपने जमा किया है, वह प्रकट हो गया है। और आगे अगर आप इस तरह से ही अपनी इस ध्यान साधना में लगे रहे तो आपको वह प्राप्त होगा जो वाणी से बताया नहीं जा सकता है, जो आप स्वयं ही अनुभव करेंगे। इस अनुभव को आप किसी को बता भी नहीं पाएंगे। तो बंधु, ये बहुत ही अच्छा संकेत है। इसलिए गुदगुदी होती है और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ध्यान को यहाँ टिकाएं। और जो आप साधना कर रहे हैं, जो आप ध्यान कर रहे हैं, वह निरंतरता से करते रहे तो आपका कल्याण संभव है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।